मेरे साथ शरद प्रधान है लखनऊ से और मेरे साथ प्रमोद तिवारी हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के। शरद एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आप सब जानते हैं। और कुछ देर में राजेंद्र अग्रवाल होंगे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। शरद प्रधान, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से उस अंश को जो हमने दिखाया नरेंद्र मोदी का, जहां नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये गौ रक्षकों का चोला पहनकर निकलते हैं और गोरख धंधे करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है नरेंद्र मोदी की? ये स्वामी या जो भी योगी आप कहें, आदित्यनाथ जो अपने आप को कहते हैं, उस तरह के लोगों को लेकर आज तक गौरक्षक बनकर लोग जो अपने हाथ में लाठी उठा लेते हैं, नरेंद्र मोदी उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या ये बेसिक प्रॉब्लम है या इनको ये दोहरी राजनीति की सियासत खेलने में मजा आ रहा है? ये बिल्कुल सरासर दोहरी राजनीति है। हाँ। और उसकी भी चरम सीमा हो गई है। प्रधानमंत्री जैसा, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि ये प्रधानमंत्री ये मनमोहन सिंह नहीं है। हाँ, सही बात। खामोश रहते थे, ये बहुत जरूरी है तुलना करना। मैंने शरद प्रधान जानबूझकर ये कहा क्योंकि आज की बीजेपी तब लगातार ये आरोप लगाती थी कि सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी हैं और मनमोहन सिंह की तो कोई हैसियत नहीं है। तो आज तो कोई डिबेट नहीं है सुपर प्राइम मिनिस्टर का। आज तो सुपर असली सारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैं। सब कुछ यही है। ठीक। एक चीज अभिज्ञान सबसे बड़ी चीज है कि 28 दिन इस सुपर प्राइम मिनिस्टर को लगे हैं रिएक्ट करने को, जो पता नहीं, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता कि फीलिंग्स जो है, अगर वाकई में दिल से संवेदना है, दिल दहल रहा है, ऐसा लग रहा है, तो फौरन रिएक्ट करता है आदमी। उसके लिए 28 दिन नहीं लगते हैं। इससे ज्यादा ब्लेटेंट और मेलोड्रामा क्या हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। और एक चीज अभिज्ञान में बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि ये जो बार बार इन्होंने गौ रक्षक का, असली नकली गौ रक्षक की बात करी है, इनके जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के ये केशव प्रसाद मौर्य, वो स्वयं उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ गौ रक्षा ही करी है कागज पे, तो यही की दिखाया गया है कि उनको गौ रक्षक संगठन के वो अध्यक्ष या जो भी थे, उनको अमित शाह ने बनवाया अध्यक्ष। तो उनको मोदी को कृपया करके ये भी बताना पड़ेगा कि श्री केशव प्रसाद मौर्य असली वाले गौ रक्षक है नकली वाले। शरद प्रधान प्रश्न है। शरद प्रधान, अगर हम सीधी और कड़वी बात करें तो प्रॉब्लम ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी का कि अब ये गौ रक्षा वगैरह तो ठीक था, ये सो कॉल्ड गौरक्षक जो है, सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि इनका डॉसियर बनवाइए, पता करिए ये कौन कौन से असली गौरक्षक है। अब इन गौरक्षकों ने गौरक्षा के नाम पर प्रहार कर दिया दलित पर, और दलित पर प्रहार करने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सियासी भविष्य पर प्रहार हो गया। तो आपको नहीं लगता कि असली प्रॉब्लम इनकी ये परेशान है कि ये करे क्या? इनको यूपी का चुनाव लड़ना है, मुट्ठी भर गौरक्षक जो है इनके सारे दलित ओबीसी प्लान का सत्यानाश कर चुके हैं। अभिज्ञान हुआ क्या है कि पिछले 2 साल में जब मोदी वेव के बाद जो इनका डिक्लाइन शुरू हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया और मोदी जी का ग्राफ गिरने लगा, तो स्टेज ये आ गई कि इन्हें मालूम है कि अपर कास्ट में भी काफी तबका जो है हमारे यहां से हाथ से निकले जा रहा है। तो इनको लगा कि किसी तरह से दलित और अति पिछड़े वर्ग की राजनीति अगर खेले हम तो उससे कुछ भला हो सकता है उत्तर प्रदेश में। तो एकदम से जो है अमित शाह जाकर के स्नान कराए दलितों के साथ कुंभ मेले में, फिर वो किसी के साथ भोजन कराए, ये एकदम से प्रेम उजागर हुआ है दलितों के लिए और अति पिछड़े के लिए। इन्होंने इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया, ढूंढ ढांड के कहीं से लाए कि भाई ये गौ, हालांकि बीजेपी में कभी किसी ने नाम नहीं सुना था, गौ रक्षक के नाम से जाने जाते थे, एमपी बन गए थे मोदी वेव में, उनको बना दिया अध्यक्ष। ये पूरी राजनीति का पूरा गेम इनका उसी तरफ, उस डायरेक्शन में जा रहा था और वो एकदम से इनको होश आया, बड़ी देर बाद होश आया, लेकिन मुझे ताज्जुब ये इस बात का है। ठीक है, तो आप मेरी उसका मैं प्रमोद जी को पूरा समय दूंगा, आप मेरी उस बात को मान रहे हैं कि प्रॉब्लम इन लोगों की ये हो गई कि मिसकैलकुलेशन, गड़बड़ी ये हो गई है कि इनको चाहिए बैकवर्ड और दलित उत्तर प्रदेश में, और गौ रक्षा के नाम पर मुट्ठी भर लोगों ने गुजरात में जो तांडव किया है, नरेंद्र मोदी सफाई नहीं दे पाए उस पर। 28 दिन बाद बोलने की उनकी नौबत आई और 28 दिन बाद जब बोले तो 2 बार बोलना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम आपको लग रहा है सरकार गिराने के बाद, एक सरकार गिराने के बाद एक सरकार गिराने। ठीक है प्रमोद तिवारी,
प्रॉब्लम क्या है? क्या ये सब कुछ जो नरेंद्र मोदी की है सफाई है? क्योंकि अब आप लोग जो है आप पार्लियामेंट में उनका बयान मांग रहे हैं, तो जब एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि भाई मुझे निशाना बनाइए उनको नहीं, तो इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? आप लोग क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में क्या बोले जिससे आप संतुष्ट हों? मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, मैं बिना लाग लपेट के कहता हूं, सीधी बात कहता हूं। मेरा जो राजनीतिक अनुभव है, दलित और अल्पसंख्यक इनकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के डीएनए में है। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के डीएनए में है। शुरू से एंटी दलित और एंटी माइनॉरिटी इनका एटीट्यूड रहता है। अब भारत जैसे सशक्त देश का प्रधानमंत्री कह रहा उनको गोली मत मारो, गोली मुझे मार दो। अरे प्रधानमंत्री जी, क्यों मेलोड्रामा कर रहे हो? गोली चलाने वाली बंदूक भी तुम्हारी, उसमें भरी हुई गोली भी तुम्हारी विचारों की, और जो ट्रिगर है उस पे ही तुम्हारे विचारधारा का हाथ भी है। अरे उस ट्रिगर से तुम हाथ हटा लो, कोई नहीं मारा जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप देखिए ना, समस्या क्या है उनकी, उनको दलितों से प्रेम नहीं है, दलित वोट की चिंता है उन्हें। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, 23-24% दलित, ट्राइब, शेड्यूल कास्ट सब मिला के, और 20% माइनॉरिटी है, कुछ 18, कुछ 19, कुछ 20, तो 43% तो एक राउंड में साफ हुए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है। जितने राज्यों में दलितों पे अत्याचार हुआ, गुजरात इनका शासित, महाराष्ट्र इनका शासित, रोहित वेमुल्ला इनके सहयोगी का शासित, मध्य प्रदेश इनका शासित। आप देखें ना, सब तो इन्हीं के शासित राज्य थे। अगर तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा संरक्षण नहीं होता तो मजाल थी कि पुलिस वहां खड़ी थी गुजरात में, ऊना में, उन्हें डंडों से पीटा जा रहा था। और आप गौर करिए, देखिएगा भी, वो डंडा भी पुलिस वाले का था, यानी पुलिस वाले ने डंडा मुहैया कराया, मारा इनके जो आज फर्जी गोरक्षक हो गए हैं। ठीक, एक बात करके बात अपनी आगे बढ़ाऊंगा। प्रमोद तिवारी जी, आज पार्लियामेंट में मुद्दा मैंने ही उठाया था। आप पार्लियामेंट में क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी बोले जिससे आप लोग संतुष्ट हो? बताइए। मैं वही बोलने जा रहा हूं, मैं वही बोलने जा रहा हूं। हम दो चीज चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। भारत का संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद भारत के पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार है। दलित उत्पीड़न की घटना, माइनॉरिटीज के उत्पीड़न की घटना, कश्मीर आज जिस खतरनाक मुकाम पे पहुंच गया है, वो सब गंभीर घटना है। प्रधानमंत्री जी, जो बात ये आप बाहर बोले हैं, यही बात अगर पार्लियामेंट में बोल देते, पार्लियामेंट आज इन सेशन चल रही थी, तो शायद संदेश दूर तक जाता। पर मेरा निश्चित आरोप है कि आप जानबूझकर पहले लोगों से बुलवाते हो, पहले लोगों से करवाते हो, जब आतंक पैदा कर लेते हो, तो उसके बाद जब आप देखते हो इसका असर हो चुका जहां होना चाहिए, कर लिया मैंने, तो फिर आप पार्लियामेंट के बाहर कहीं बोल देते हो जहां आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सवाल पूछने वाले आपके लोग सामने बैठा ले जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में आओ तो हम आपसे सवाल पूछें, सिर्फ दलितों पर पीड़न क्यों, जो अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, जो मारे गए हैं लोग, जो है 2 औरतें मारी गई हैं मध्य प्रदेश में, उदित राज जी, सीधा सवाल यह बन रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? क्या लोग उनके बात, भाषा, इशारे को नहीं समझ रहे हैं उन्हीं की पार्टी के, कि आप मुझ पर गोली चला दो, उन पर गोली मत चलाओ? ये कहने की मजबूरी क्यों पड़ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को? देखिए, ऐसा है कि मजबूरी नहीं है। हाँ। एक सहानुभूति व्यक्त करना और उन लोगों को जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें भी लगे कि जो सर्वोच्च व्यक्ति है, इसके हाथ में पूरे देश की शासन है, वो कितने चिंतित है और
इसका मतलब यह है कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अमानवीय है। दूसरी बात है कि इसके द्वारा संदेश देना कि जो एलिमेंट हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं और बड़े संगठनों से जुड़े हुए अपने आप को दावा करते हैं, उनको भी अलग थलग करना। लेकिन उधर राजी 28 दिन लगते हैं प्राइम मिनिस्टर को रिएक्ट करने में। गुजरात की घटना है, वो गुजरात जो नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। 28 दिन लगते हैं उनको रिएक्ट करने में। उसके बाद प्रधानमंत्री का रिएक्शन है कि ये नकली स्वयंसेवकों पर डॉसियर बनवाइए, ये गौरक्षक का चोला पहनकर निकलते हैं। तो इन सब जानकारियों को पहले लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये गौरक्षा को एक बहस बनाकर अब क्यों पेश किया जा रहा है? एक्शन इतना उसमें डिले क्यों है? गौरक्षा का बहस तो पहले हो चुकी है, हाँ, और बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन देखिए, ऐसा कि उन्होंने यह भी कहा कि हर स्तर पर अथॉरिटीज है और उनको ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना चाहिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लोकल अथॉरिटीज का है। जब उन्होंने देखा कि ये सफिशिएंट नहीं हो पा रहा, तब उनको ये बहुत मजबूत बड़ा स्ट्रांग मैसेज देना पड़ा। मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सवाल मैंने आज विज्ञान का पॉइंट अपना उठाया था वो बड़े बेसिक है। उसमें से एक बुनियादी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री क्यों सफाई देते फिर रहे हैं? क्या लोग, उनकी पार्टी के नेता, उनके बाकी लोग, कार्यकर्ता प्राइम मिनिस्टर का मैसेज नहीं समझ पाते, इशारा नहीं समझ पाते? हम वापस आएंगे उस पॉइंट पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। या इस बात का भयंकर दर्द हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी को कि उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी इन घटनाओं की वजह से, इन सो कॉल्ड गौरक्षकों की वजह से एंटी दलित, एंटी बैकवर्ड, दलितों के खिलाफ और पिछड़ी जाति के खिलाफ नजर आने लगी, तो सियासी जो नुकसान है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया आकर अपनी बात रखकर सफाई देने के लिए। क्या यह बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया कि ये लोग कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया, जो अंततः बीजेपी का नुकसान करा बैठी? अब वापस उस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।